पटना साहिब से आरजेडी के उम्मीदवार उतना कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन अगर यहां सियासी गणित की बात की जाए कि 2024 में क्या होने वाला है, कौन सा उम्मीदवार आएगा, जातीय समीकरण क्या है, ये सारी जानकारी हम आगे देंगे। 70+ के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है। नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। आज जिस लोकसभा सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट कई मायनों में अहम तो है ही, लेकिन सितारों से भरा हुआ है। यानी सितारे यानी कि फिल्म अभिनेता, या भोजपुरी हो या फिर बॉलीवुड के अभिनेता। ये सीट जो है हमेशा से, जब से ये सीट बनी है, पहली बार चुनाव इस सीट पर 2009 में हुआ था, उसके बाद से ये सीट जो है वो अभिनेताओं से हमेशा गुंजायमान रहा। मतलब चुनाव के दौरान जो है, जब रैली निकलती थी, काफिला निकलता था, उसमें अभिनेता जो है वो दिखते हैं, आज की तारीख में भी दिखते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के हॉट सीट। हॉट सीट इसलिए क्योंकि देखिए, फिल्म अभिनेताओं की जब एंट्री हो जाती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं, हॉट सीट। और वो हॉट सीट है पटना साहिब। लेकिन पटना साहिब के बारे में आपको बताएं उससे पहले एक दो जानकारी जो है आपसे साझा कर लेते हैं। आगे हम बताएंगे कौन कौन से अभिनेता लड़े, हारे, क्या हुआ। लेकिन बीजेपी के लिए यह सीट जो है वो अभेद किला है। अभी तक 3 चुनाव हुए हैं, तीनों चुनाव में बीजेपी यहां से जीत चुकी है। 2024 की तैयारी है, लेकिन नया चेहरा जो है इस बार 2024 के चुनाव में आ सकता है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। वो चेहरा कौन होगा उसकी भी जानकारी देंगे, उनकी भी कुंडली बताएंगे, कौन नेता है और क्यों चर्चा में है। सबसे पहले बात आपको बता दें कि 2009, 2014 और 2019 में क्या स्थितियां रही। देखिए, यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार उतना कुछ खास नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पटना साहिब से पिछले 3 चुनावों से लगभग कांग्रेस जो है वो बराबरी के माहौल में रहती है। हालांकि हार जाते हैं उनके कैंडिडेट, लेकिन माहौल में बना के रखते हैं भाई साहब कि हाँ भैया, हमारा भी कैंडिडेट है, वो भी दमखम वाला है। देखिए, 2009 में पहली बार जो है इस सीट पर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी, यानी कि कांग्रेस की तरफ से शेखर सुमन, पहचानते होंगे, बड़े अभिनेता है, अभी भी टीवी वगैरह पर दिखते हैं। शेखर सुमन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। उनके सामने थे शत्रुघ्न सिन्हा, यानी कि खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा, जो सबको खामोश कर देते हैं, वो थे। और उनके सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था शेखर सुमन को। दूसरी बार जब चुनाव हुआ 2014 में, आपको भी पता है मोदी की लहर थी, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के जो है कमल पर सवार होके तैर रहे थे, और सामने में एक कुणाल सिंह करके कांग्रेस के उम्मीदवार, अभिनेता, भोजपुरी के बड़े अभिनेता, वो चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने भी ताल ठोकी, भैया आपकी बार तो हरा ही देंगे। लेकिन 2014 में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा और शॉटगन जो है फिर से जीत गए। लेकिन 2019 में जो है स्थितियां बदल गई। क्या बदली? तो 2019 से पहले जो है शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस के नाव पे सवार हो गए, और होना वही था, सभी को पता था। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कोशिश की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हराया किसने? तो रविशंकर प्रसाद ने। भैया कानून मंत्री रहे हैं, बड़े कानून के जानकार आदमी हैं, उनके हाथों जो है शत्रुघ्न सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल चले गए, तो उसके बाद छोड़िए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां सियासी गणित की बात की जाए कि 2024 में क्या होने वाला है, कौन सा उम्मीदवार आएगा, जातीय समीकरण क्या है, ये सारी जानकारी हम आगे देंगे।
एक एक जानकारी आपको मिलेगी। कौन सा 2024 में उम्मीदवार हो सकता है जो 2019 में भी उनकी दावेदारी थी लेकिन टिकट नहीं मिला, लेकिन 2024 में दावेदारी जो है वो मजबूत है, उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वहां कौन कौन सी विधानसभा सीटें आती हैं। देखिए, पटना साहिब लोकसभा में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब लोकसभा की ये विधानसभा, इस लोकसभा में ये 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर जो है जो वोटर्स हैं वो कौन से वोटर्स मायने रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा यहां पे मैदान में थे, रविशंकर प्रसाद यहां से मैदान में थे, तो यहां जो वोटर्स हैं, देखिए राजपूत वोटर्स, यादव वोटर्स, तो लगभग हर सीट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो यहां जो वोटर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं वो आपके कौन है, कमेंट करके बताइए कौन हो सकते हैं। सिन्हा कौन लोग होते हैं बताइए कमेंट करके, हम आगे चर्चा करेंगे इस पे। कमेंट करके पहले बताइए कि कौन होते हैं सिन्हा। यानी कि यहां इस सीट पर हमेशा से इनका दबदबा रहा है। दबदबा रहा है तो भैया जीत के पहुंचते रहे हैं। लेकिन अब की बात 2024 में यह सियासी गणित बदलने वाला है। हालांकि जो नाम हम बताने जा रहे हैं वो उनको जो है केंद्र में केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। अभी कुछ दिन पहले ही नवाजा है, एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत वगैरह किया गया। आप भी नाम जान रहे होंगे। ऋतुराज सिन्हा आर.के. सिन्हा के बेटे हैं और ऋतुराज सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि 2019 में भी उनको टिकट देने को लेकर के चर्चा की गई थी लेकिन टिकट नहीं दिया गया था। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर बीजेपी का वो फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा हमने भी कई वीडियो में ये जानकारी दी है कि अगर वो फॉर्मूला अगर चलता है कि 70 प्लस के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और ऋतुराज सिन्हा को टिकट मिल सकता है। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है कि देखिए ऋतुराज सिन्हा अभी युवा है, बिजनेसमैन है, केंद्र में जो है वो बड़ा होल्ड करते हैं एक पदवी। तो ऐसे में क्या रविशंकर प्रसाद का टिकट काट करके ऋतुराज सिन्हा को टिकट दिया जा सकता है? देखिए दो एंगल है, दोनों एंगल मैं बताऊंगा। ऋतुराज सिन्हा की पॉजिटिविटी क्या है, रविशंकर प्रसाद की पॉजिटिविटी क्या है, रविशंकर प्रसाद को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उसके भी हम दोनों पक्ष बताएंगे। ऋतुराज सिन्हा को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा दोनों पक्ष बताएंगे, क्योंकि आपको दोनों पक्ष जानना जरूरी है। दोनों पक्ष इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी कि क्या कैसे टिकटों का बंटवारा होता है, क्या क्या देखा जाता है। देखिए रविशंकर प्रसाद शायद उनकी किस्मत जो है वो ठीक नहीं चल रही। अभी केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया गया, आप सभी जानते हैं। कर्नाटक में चुनाव हुए थे, उसमें भी जो है ये रविशंकर प्रसाद प्रभारी थे, वहां भी बीजेपी हार गई। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी नेतृत्व जो है ये फैसला ले कि क्योंकि ये भैया स्ट्राइक रेट तो सबका देखो, अच्छा बल्लेबाज वही होता है ना जिसका स्ट्राइक रेट बढ़िया हो, बढ़िया से बैटिंग कीजिएगा तो टॉप में रहिएगा। तो अगर आपको बैटिंग पे उतारा जाए, आप 0 पे आउट हो जाइए, तो फिर आपको भी जो है वो कैप्टन सोचेगा ना कि भैया अब इसको थोड़ा सा नीचे ही रखा जाए।
तो कुछ ऐसा ही मामला रविशंकर प्रसाद के पास हो सकता है। उसके बाद उम्र वाला मामला तो है ही, लेकिन अब ऋतुराज सिन्हा की बात कर लेते हैं। देखिए, ऋतुराज सिन्हा जो है वो लगातार एक्टिव है, केंद्र की राजनीति में एक्टिव है, और उन पर जो है भरोसा कुछ बड़े नेताओं का, बीजेपी के बड़े नेताओं का भरोसा जो है ऋतुराज सिन्हा पर है। कोशिश 2019 में भी की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही थी। लेकिन 2024 में वो कोशिश जो है एक बार फिर ऋतुराज सिन्हा की तरफ से की जाएगी, ऋतुराज सिन्हा के पिता की तरफ से की जाएगी। ऋतुराज सिन्हा के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। देखिए, ये जो है वो संगठन में लगातार सक्रिय हैं, और संघ के भी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये संघ के भी काफी नजदीक माने जाते हैं ऋतुराज सिन्हा। ऐसे में कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ऋतुराज सिन्हा को इस बार पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। वहीं अब इंडिया की तरफ से देखिए, पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस जो है वो अहम रोल प्ले करती रही है। कांग्रेस के टिकट पर जो है वो नेता चुनाव लड़ते रहे, नेता क्या अभिनेता चुनाव लड़ते रहे हैं, क्योंकि तीनों बार जो है वो कांग्रेस के टिकट पर अभिनेता ही चुनाव लड़े। 2009 में शेखर सुमन लड़े, 2014 में कुणाल सिंह लड़े, 2019 में कांग्रेस के टिकट पर। तो हमेशा से अभिनेता ही चुनावी मैदान में उतरते रहे। 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े थे, आप सबको तो पता ही है, भले ही हार गए, लेकिन अब जो है अब अगला अभिनेता होगा या नेता होगा, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके नाम की चर्चा हम फिलहाल आप किसी और एपिसोड में करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे पूरी, है ना। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कमेंट करते रहिएगा, हौसला बढ़ेगा भाई। धन्यवाद।